नमस्कार। हीलिंग विद फीलिंग में मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके पहले हम लोगों ने रिलेशनशिप पे बातें की थी, पेरेंटिंग पे बातें की थी, मैरिड लाइफ पे बातें की थी, ज्योतिष और रिश्तों पे बात की थी, ज्योतिष और प्रोफेशन पे बातें की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने व्यवहार की छोटी छोटी चीज़ें कैसे सुधारें। बहुत छोटी बातें हैं, मैं जानती हूँ कि आप सभी के लिए ये कई बार देखा सुना और पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जब हम इसको समझते हैं और बार बार सुनते हैं तो शायद हमारे व्यवहार में वो परिवर्तन भी आता है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे व्यवहारों में अच्छा परिवर्तन आए। तो हम प्रेजुडिस कैसे हो जाते हैं बहुत जल्दी लोगों से, बहुत जल्दी किसी व्यक्ति के प्रति धारणाएं कैसे बना लेते हैं, और ओवर रिएक्ट अब हम कब करते हैं, ये हम बातें आज सुनेंगे। सबसे पहले ये बताऊं कि हम लोग ओवर रिएक्ट करते हैं ये कैसे पता लगाएं। जब आपको कोई सामान्य सा प्रश्न पूछता है कि क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो आप उल्टा बोलते हैं कि हाँ बाजार ही तो जाता हूँ रोज, इस समय मेरा बाजार जाने का ही समय है तो बाजार ही जाऊँगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो मतलब 3 या 4 लाइन में अगर आप जवाब दे रहे हैं और बहुत उल्टा जवाब दे रहे हैं, टेढ़े ढंग से दे रहे हैं, या कोई और आपको दे रहा है टेढ़े ढंग से जवाब, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति ओवर रिएक्ट करता है। और ओवर रिएक्शन एक तरीके की मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो खींचा हुआ लगता है हमेशा ही आपको। जबकि ऐसे व्यक्तियों को सुधरने के लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आपको जब ये लगता है कि आप ओवर रिएक्ट करते हैं किसी बात पे, तो आप शॉर्ट में बोलना सीखें। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपसे पूछा आप बाजार जा रहे हैं, हाँ। आप खाना खाएंगे, हाँ या नहीं। इससे ज़्यादा ना बोले। अगर आपको लगता है कि उसके बाद कोई लाइन जोड़ना ज़रूरी है तो बहुत ही पॉजिटिव टाइप की लाइन जोड़ें, न कि उलट बोले उसको कि हाँ बाजार जाना तो मेरा काम ही है, मैं ही जाता हूँ या मैं ही जाती हूँ तो जा ही रही हूँ। इस ढंग से ना बोलें, ये ओवर रिएक्शन है। इससे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा होते हैं घर में, मित्रों में और समाज में। इसके बाद है कि प्रेजुडिस आप हैं ये आप कैसे पहचानेंगे, या कोई और व्यक्ति है ये कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे पुरुषों को भी मैंने देखा है, महिलाओं को के बारे में भी कहूँगी कि हम लोग, हमारे घर कोई आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो हम लोग आने के बाद, या कोई मेहमान आया तो उनके जाने के बाद उसके विषय में कुछ मजाक में कहते हैं या कोई धारणा बना लेते हैं, या कोई एक ऐसी कुछ लाइनें कहते हैं निंदा स्वरूप या मजाक में ही। वो दिखाता है कि हम प्रेजुडिस हो जाते हैं बहुत जल्दी। उदाहरण के लिए कहूँ कि आपके यहाँ जैसे कोई महिला आई है, उसका ड्रेसिंग सेंस अगर आपके घर की महिलाओं को अच्छा नहीं लगा तो कहती कि देखा उसने कैसा ड्रेस पहना था। कोई जेंट्स में से आते हैं और किसी ने चाय पीते समय आवाज़ की, खाते समय आवाज़ की, तो हम कहते हैं कि देखो वो कैसे आवाज़ कर रहे थे। जबकि मैं सोचती हूँ ये सब बहुत ही निजी मामले हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब हम प्रेजुडिस, किसी व्यक्ति को हम लोग साबित कर देते हैं कि वो कंजूस है, किसी व्यक्ति को हम साबित कर देते हैं कि वो बहुत बड़बोला है, कभी 1 बार या 2 बार के अनुभव से ऐसा किसी भी व्यक्ति के बारे में न सोचें। और इसको सुधारने के लिए मैं ये कहूँगी कि किसी व्यक्ति का कोई गुण है, अगर वो ज़ोर से आवाज़ करके चाय पीता है, या ज़ोर से चबा चबा के खाना खाता है, या दोनों हाथों से खाना खाता है, रोटी तोड़ता है, या खाते खाते बहुत बात करता है, जो भी, ये सारी बहुत ही निजी बुरी आदतें हैं जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जब तक उससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। और तकलीफ़ का भी अर्थ है कि आप देखते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। ये सब मानसिक तकलीफ़ है जो हम खुद अपनी ओर, अपने ऊपर डालते रहते हैं लोगों की। हम लोग क्यों परेशान होते हैं? अगर किसी की कोई ऐसी आदत है तो उसे इग्नोर करें, उसे जाने दें, उसी समय छोड़ दें, इधर उधर हो जाए अगर आपको सहन नहीं हो रहा है तो। क्योंकि आदतें बहुत जल्दी किसी की नहीं बदलती। तो प्रेजुडिस होना छोड़ें, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत जल्दी धारणा न बनाए तो बेहतर है। इसके साथ ही हम लोग, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान जब आए हैं तो हम लोग उनकी जो व्यवस्थाएं हैं तो उसके विषय में हम सोचते हैं कि उनका जो रहन सहन है, उनका जो खाने पीने का स्टाइल है, उनका जो पहनावा है, उनकी जो व्यवस्था है, उनके रहन सहन की व्यवस्था, उस पर हम लोग अक्सर कमेंट करते हैं उनके जाने के बाद। तो इसमें ये जान लें कि वो अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति, अपने शौक और अपने चॉइस के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वैसे ढंग से वे रहते हैं, तो हम उस पर ना बोलें। क्योंकि हम लोग हमें जो अच्छा लग रहा है वो दूसरों को अच्छा लगे, ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरों को जो अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं हमारी पसंद ही बेहतर है, किसी और की नहीं है। या हम लोग खुद को परफेक्ट मानते हैं। हम लोग जब खुद को देखें तो आपको महसूस होगा हम में भी बहुत सारी कमियां हैं जिसके बारे में व्यक्ति कोई चर्चा भी नहीं करता। कई लोग हमारी गलतियों को इग्नोर करते हैं, और हमारी गलतियों को कोई इग्नोर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम में गलतियां नहीं हैं।
वैसे ही आप दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उसे छोड़ दें वहीं पे, क्योंकि इग्नोर करना और ध्यान न देना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि आप बहुत ही सुखी रहेंगे। इससे सुखी होना है तो ये दोनों बातें ध्यान दें। कई लोग की जो घर की व्यवस्था है, हम लोग किसी के घर जाते हैं तो हम उनके घर की व्यवस्थाओं पे कहते हैं कि उनका घर अगर फैला हुआ था, ठीक नहीं था, कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी तो हम कहते हैं कि वहाँ गृहिणियाँ ठीक नहीं हैं, वो अपने घर पे ध्यान नहीं देती, वो बच्चों का ध्यान नहीं रखती। हम लोग बहुत जल्दी ये टाइटल लोगों को दे देते हैं, बहुत जल्दी ये हम लोग पारितोषिक दे देते हैं, एक प्रमाण पत्र दे देते हैं कि फलाना व्यक्ति ठीक नहीं है, फलाने व्यक्ति के यहाँ जो महिला है वो ध्यान नहीं देती। ये सब मैं कहती हूँ कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि इससे एक तो कोई किसी तरीके से रह रहा है तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में धारणा न बनाएं। और धारणा बनाने के साथ एक बुरी आदत और आती है, वो है निंदा की। जब हम धारणा बनाते हैं तो हम दूसरे 4 लोगों को ये बात कहते हैं कि फलाने व्यक्ति का घर गंदा रहता है, या फलाने व्यक्ति की पत्नी ठीक से घर नहीं रखती, वो बच्चों को नहीं संभालती, वो ठीक ढंग से खाना नहीं बना पाती। तो इससे क्या होता है कि कहीं भी इधर उधर से वो बातें अगर आप तक आती हैं या उन तक पहुंचती हैं तो ये सारी चीज़ें डिस्प्यूट को जन्म देती हैं। तो कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति प्रेजुडिस ना हो, बहुत ही खुले मन से मिले, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ गुण हैं, कुछ गुण लेने की आप जब कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हर व्यक्ति की क्वालिटी लेने से आप भी बहुत गुणी होते जा रहे हैं और व्यक्ति, क्योंकि सब में कोई ना कोई गुण भगवान ने दिया है और हम लोग उसको लेने की कोशिश करें। होता है अक्सर यह है कि हम बुराइयां देखते हैं, इसलिए हमें बुराइयां ही दिखती हैं, अच्छाइयां देखेंगे तो अच्छाइयां ही दिखेंगी। एक बात और कहूँगी कि हम हमेशा दूसरों के लिए जज रहते हैं, हम जजमेंटल बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम किसी के घर जाते हैं तो हम एक जज की नज़र से सब कुछ देखते हैं कि कहीं गंदगी तो नहीं, कहीं जाले तो नहीं लगे। हम लोग जब हमारे घर कोई आता है तो हम लोग एक्सक्यूज़ लेते हैं उस बात का कि नहीं, आज ही घर गंदा था, आज ही ऐसा हुआ कि हम लोग इसे ठीक नहीं कर पाए। तो हमेशा दूसरों के लिए भी ये सोचें कि जब आप किसी के घर गए हैं तो पता नहीं उनकी उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, उनका क्या माइंडसेट है, उनको क्या दिक्कत हो सकती कि उनके घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई थी या कोई अव्यवस्था थी या घर फैला हुआ था। तो हम लोगों को बहुत ही इस मामले में बड़ा दिल करके चलना चाहिए कि किसी के घर हम गए हैं तो उनके जैसी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें उसको अपनाएं। और हमारे घर कोई आया है तो उनकी कोई अगर आदतें हैं, कोई जूठे हाथ से ग्लास पकड़ लेते हैं खाना खाते हुए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान न दें, इसलिए कि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं है, और अगर आप ध्यान देंगे तो आप मन ही मन कुढ़ते रहेंगे और आपको मीन मेख निकालने की आदत हो जाएगी। तो मीन मेख कभी भी ना निकालें। किसी और को सुधारने की जो आदत होती है, यही शायद मैं सोचती हूँ कि डिस्प्यूट को जन्म देती। हम किसी दूसरे को सुधारते ही क्यों हैं? हम अगर अपने आप में देखें तो बहुत सारी ऐसी कमियां दिखेंगी जिसे हम खुद सुधारना चाहेंगे और सुधारना चाहिए। हमारी बहुत सी कमियों को लोग इग्नोर करते हैं और सहन करते हैं जो हमें पता भी नहीं, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करें। और आज बस इतना ही कि जजमेंटल ना हो, प्रेजुडिस ना हो, ओवर रिएक्ट ना करें। बहुत ही अगर आप शांत ढंग से मुस्कुराते हुए हर चीज़ को सॉल्व करते हैं, हर रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, आपके घर कोई भी आया और आप वैसे एक्सेप्ट करें कि जैसे वो हैं, तो आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। छोटी सी बात एक जाते जाते कि हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है, घरेलू रिलेशन की बात करें, जॉइंट फैमिली भी है तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कि कुछ सदस्यों की आदत उन्हें पसंद नहीं होती कि वो बिस्तर पे खाते हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान न दें, इग्नोर करें और एक्सपेक्ट कम करें, आशा कम करना और चीज़ों को छोड़ देना, ध्यान न देना, ये 2 चीज़ें हैं सुख का साधन। इन दो, आपको अगर सुख चाहिए तो इन दोनों बातों पे ध्यान न दें। घर पे कहूँगी कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर 2 भी हैं तो डिस्प्यूट हो जाता है, यही छोटे मामलों को लेके कि हस्बैंड गीला टॉवेल अगर डाल देते हैं रोज़ बिस्तर पे, तो मुझे ये लगता है ऐसी जगह पे कि आपको 30 सेकंड भी नहीं लगते उस पर सुखाने में। तो अगर उसके बदौलत आपके घर में शांति रहती है तो बेहतर है कि वो रोज़ रोज़ वो बातें नहीं टोक के आप सुखा दिया करें, उसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हस्बैंड भी इग्नोर करते हैं और आप भी हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हैं, तो ऐसी छोटी चीज़ें इग्नोर करें ताकि उससे सुख शांति बनी रहे, उससे उस बात को लेके कोई डिस्प्यूट आपस में ना हो। तो आज बस इतना ही, छोटे छोटे विषयों पे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे विषय ही हैं जो हम बार बार सुनते हैं या एक दूसरे को बताते हैं, तो हम में वो बदलाव आता है कि हम समाज में और घर में बहुत सुख शांति के साथ रह सकें और सुख शांति अपनाएं, खुश रहें, इग्नोर करें, अपेक्षाएं कम करें, जजमेंटल न बने,
प्रिजुडिस ना हो और ओवर रिएक्ट ना करें। इन सभी बातों पर ध्यान दें तो हम बहुत सुखी होंगे। आप सभी के सुख की कामना करते हुए बस आज इतना ही। नमस्कार।